हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड इडियम एंड फ्रेसेस की सीरीज़ लेकर आऊँगा और उसी सीरीज़ में उसी क्रम में मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज देखिए, मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो सेट नंबर 7 है और सेट नंबर 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 121 से लेकर 140 तक का पूरा डेटा हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। सेट नंबर 7 है और काउंटिंग के हिसाब से 121 हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में सेशन का। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, यानी कि एक्शन मतलब जो काम है और वर्ड्स मतलब शब्द है। तो व्यक्ति के शब्दों से ज़्यादा उसके काम का महत्व होता है। कथनी और करनी में अंतर होता है, यानी व्यक्ति का कर्म ज़्यादा होना चाहिए और बातचीत कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोगों के पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक बंदा बोल रहा है कि वी शुड कीप आवर कम्युनिटी क्लीन, ये तो सिर्फ बोल रहा है, और एक बंदा उससे शो करके दिखा रहा है कि हाँ भाई हम काम कर सकते हैं। तो एक्शन क्या है, ये इसका एक्शन है, ये ज़्यादा महत्व रखता है ना कि कहे हुए शब्दों से। आपके कर्म ज़्यादा महत्व रखते हैं कि आपने कैसे काम किया है। तो टेक अप अ टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश इट, ऐसा कोई टास्क लेना जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। वट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वट यू से, जो आप करते हैं और जो आप कहते हैं दोनों में अंतर होता है। करने का जो कर्म है, कर्म का ज़्यादा महत्व होता है। डू समथिंग विदाउट प्लान, बिना प्लान के कुछ करना। लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, गलत प्लेस पर सोल्यूशन को ढूंढना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ऑल एंड सनड्राई। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको सुंदरी मत पढ़ लेना, सनड्राई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल एंड सनड्राई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पर ये पूरी पार्टी, इन्होंने क्या किया, एक फोटो लिया है, फोटो के अंदर पार्टी में जितने भी मेंबर्स थे सब लोग आ गए इसके, है ना। जो जो फैमिली मेंबर्स थे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उस फोटो के अंदर आ गए हैं। तो ऐसे फोटो को क्या बोला जाएगा, बाय ऑल मीन्स नहीं, ऑल ईगर बिल्कुल नहीं, ऑल इंक्लूडेड सभी लोगों को मिलाकर, ठीक है। और आंसर जो होगा वो सी फॉर चेन्नई होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 123, बी एन ओपन बुक। अब बी एन ओपन बुक का मतलब क्या हो गया, ओपन मतलब खुला हुआ और किताब, बुक मतलब किताब, तो खुली किताब मतलब उसमें कुछ भी छिपाने जैसा नहीं हो, सब कुछ सामने प्रेजेंट हो, हकीकत आपके सामने आ रही हो। तो देखिए जैसे ये व्यक्ति है तो ये इसको क्या कर रहा है, ओपन बुक है इसके सामने, इसने सब बताया, आप फैमिली के बारे में, अपने रिवार्ड्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, स्टडी के बारे में, तो सब कुछ किसी को बता देना बी एन ओपन बुक हो जाता है। वन अबाउट हुम इट इज़ नो टू एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हो, तो ऑप्शन ए फॉर अम्बाला लग जाएगा, ठीक है। वन हु एडवाइसेस अदर्स टू बी फ्रैंक एंड अनप्रोटेक्टिव, ये नहीं बनेगा। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग इवन व्हेन ट्रेवलिंग, ये भी नहीं होगा। वन हु हैज़ रिटन द एग्जामिनेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही रन्स फॉर 2 hours एट अ स्ट्रेच टू बिल्ड हिज स्टेमिना। वो क्या करती है, दो दो घंटे एक बारी में अपने स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए वो 1-2 घंटे लगातार दौड़ती है। तो एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, कोई काम लगातार करना। तो देख लेते हैं, जैसे देखो ये रनिंग कर रहा है, 2 घंटे से लगातार दौड़ रहा है, बिना ब्रेक के दौड़ रहा है, तो क्या आंसर हो सकता है, ऑप्शन से चेक करें। कंफर्टेबली बिल्कुल नहीं होगा, इजीली आसानी से, पेनफुल दर्दपूर्ण, कंटिन्यूसली लगातार, वो लगातार जो है 1 घंटे से वो कंटिन्यू वो रनिंग कर रहा, 2 घंटे से कंटिन्यू रनिंग कर रहा है ना। जैसे कई बच्चे लगातार स्टडी कर लेते हैं, कुछ लोग ब्रेक करके स्टडी करते हैं। तो 125 पर आ जाइए, एट डैगर्स ड्रॉन। अब एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मीनिंग क्या होता है, पहले इमेज को देख लीजिए। अब इसमें आपको पता चल रहा है डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हो गया, कि दोनों के हाथ में खंजर हैं और दोनों इससे लड़ाई कर रहे हैं खंजर से, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, लड़ाई का मामला चल रहा है। तो इस तरीके को क्या बोलेंगे, डिसीविंग समबडी, किसी को छल करना, नहीं। विदाउट होप, बिना आशा के, बिल्कुल नहीं। फ्रेंडली विद ईच अदर, एक दूसरे से फ्रेंडली होना, नहीं। बिटरली हॉस्टाइल, यानी बहुत ही ज़्यादा शत्रुता का भाव होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई
का भाव होना। तो आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 126, फील एट सी। अब फील एट सी का मतलब क्या होता है? देखिए इमेज को एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये सागर के अंदर है, एक बोट में बैठा हुआ है। अब इसको ये नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ पर है, इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ जाना है। अननोन सिस्टम हो गया, इसको कुछ नहीं मालूम है। तो अब ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? फील कंफर्टेबल, क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। फील एंग्री, गुस्सा आ रहा है? नहीं। फील सी सिक, ये भी नहीं होगा। फील लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, उसको रास्ता नहीं मालूम कहाँ पे जाना है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होना, भ्रम की स्थिति होना। आंसर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बैंड ओवर बैकवर्ड्स। अब बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस सडन शॉक, अचानक से कोई झटका लगना। टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स समवन एंड टू एंड ऑल एक्टिविटीज, टू कन्फेस ऑफ अ क्राइम। देखिए बैंड ओवर बैकवर्ड का मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करना। ठीक है, देखो इन्होंने कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया होगा और ये बिल्कुल लोटते पोटते उसकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, बैंड ओवर बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? किसी की मदद के लिए हर संभव प्रयास करना, उसके आगे पीछे घूमते रहना। सो आंसर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर 128, टू बाइट द डस्ट। अब बाइट द डस्ट का मीनिंग क्या होता है वो जानेंगे। डस्ट का मतलब धूल होता है, बाइट का मतलब चाटना होता है। तो अब इसका मीनिंग किस तरीके से निकाला जाएगा? क्या धूल को खाना या धूल को चाटना? देखिए रनिंग हो रही है और रनिंग करते करते ये बच्चा अचानक से नीचे को गिर गया, तो यानी ये जीत सकता था लेकिन क्या हो गया, ये असफल हो गया। पूरी तरीके से वो हार गया, अब गिर गया। अब अचानक से जो बाद का जो पर्सन है वो जीत जाएगा। ईट वोरेसली, बहुत ज़्यादा खाना? नहीं। हैविंग नथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए नहीं होना? ये भी नहीं। ईट रूट्स? नहीं। टू फेल, पूरी तरीके से असफल हो जाना। आंसर डी फॉर दिल्ली। क्लियर। 129 पर आएंगे। 129 क्या बोल रहा है? बटरफ्लाई इन द स्टमक्स। अब बटरफ्लाई इन द स्टमक का मीनिंग, स्टमक का मतलब तो हो गया पेट, पेट के अंदर तितलियां। ये कैसा मुहावरा, बटरफ्लाई इन द स्टमक? देखो क्या है कि यहाँ पर बटरफ्लाई इन द स्टमक का मतलब क्या है कि इसको एक टास्क मिला है कि इसको स्कूल में कंपटीशन है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, बोलने का आया है, स्पीच बोलनी है इसको। अब इसको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि मैं कैसे स्पीच दूंगा, और दूसरी साइड ये अपने आप को मिरर में देख के कह रहा है कि हाँ तुम कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर क्या हो, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग नर्वसनेस हो, एक्साइटेड भी हो, एनेक्शियस अबाउट समथिंग, किसी को लेके चिंतित हो। तो आंसर आप क्या लगाओगे, देख लेते हैं। बीइंग एक्साइटेड, बीइंग नर्वस। बीइंग एक्साइटेड तो नहीं होगा, बीइंग नर्वस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होना। ठीक है, बीइंग एंग्री नहीं होगा, बीइंग हंग्री नहीं होगा। सो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे लगेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है 130, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब इसका मीनिंग क्या है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ? पहले इमेज को देखते हैं, इमेज क्या बता रही है। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब ये है कि ये जीतने वाला था। देखो दो रनर हैं, एक ये है 27, एक 28। दोनों के जो जीत का फासला है वो जरा सा है, तो बीच में एक मार्जिन होना, हमारे दांत और स्किन के बीच में क्या, एक हल्का सा गैप, एक पतली सी रेखा, बिल्कुल ना के बराबर, ऐसा मार्जिन होना जो बिल्कुल करीबी मामला हो। कैसा मामला हो, करीबी मामला। विद द हेल्प ऑफ समवन, किसी की मदद से। विद अ बिग मार्जिन, एक बड़ा अंतर होना। नहीं। वेरी नैरो मार्जिन, एक बहुत छोटा अंतर होना। सी फॉर चेन्नई। ठीक है, डी फॉर दिल्ली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, देखो बेटा, आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, चैनल को पसंद भी करते हैं, लगातार आप वीडियो से सीखते भी हैं। जो एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम कोई चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं, बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं,
अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे टाइम को बचा रहे हैं, जैसे कुछ वीडियोस में आप देखते हैं कि सर ने क्लास ली है 60 मिनट की, लेकिन उसमें जो पढ़ाई की बात की है वो केवल 35 मिनट्स की बात की है, यानी आपके 25 मिनट्स वो वेस्ट हो गए, इधर उधर की ऊल जूल बातें की। तो भैया ये सब हम तो नहीं कर पाते। हमारा सिस्टम ये है कि 20 वोकैब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पर डे, तो टारगेट ये रहता है कि 20 मिनट के अंदर ही ये कंप्लीट हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं एसएससी डिपार्टमेंट में मैंने एग्ज़ाम्स को क्रैक किया और मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई वहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है। सभी बच्चों को आता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि आपको ही लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को ही आता है, सब बच्चों को आता है। बस यही है, किसी का माइंड जल्दी क्लिक कर जाता है, किसी का लेट क्लिक करता है। तो टाइमिंग का बहुत तगड़ा खेल है बेटा। और अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। और नहीं भी हो पा रहा, डोंट टेक टेंशन, टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप तो पढ़िए बस, ज़्यादा दिमाग पे मत लीजिए, है ना। नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो, कुछ और देखो। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। द एम्बेजलमेंट इन द कंपनी अकाउंट्स हैज़ कम टू लाइट। अब एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, कोई कागज के अंदर कोई हेर फेर हो जाना। और कम टू लाइट, अब जैसे कोई अंधेरे में बैठा हुआ था, आपने उसके ऊपर रोशनी कर दी तो वो क्या हो गया, उजागर हो गया। तो देखो, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, एम्बेजलमेंट डिटेक्टेड। अब एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं से कोई जो पैसे के लेन देन में कहीं कुछ चोरी कर देना, कुछ हेर फेर कर देना। अब जो जो हेर फेर है वो लोगों के सामने आ गया, लोगों की नज़र में आ गया, बड़े अधिकारी ने देख लिया तो उजागर हो जाना। कंसील्ड मतलब छिपाना, रिवार्ड मतलब किसी को सम्मान देना, बीन रिवील्ड मतलब उजागर कर देना, आंसर सी फॉर चेन्नई। और पनिश्ड का मतलब होता है सजा देना। तो आंसर फिलहाल सी फॉर चेन्नई लगेगा। नेक्स्ट है 132। 132 में क्या दिया हुआ है, इवन दो, यद्यपि, द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, एक नए क्लर्क को एक कठिन कार्य दिया गया था। ही रिमेन्ड एज कूल एज कुकुम्बर, वो कैसा रहा, वो एज कूल एज कुकुम्बर, जिस तरीके से कुकुम्बर ठंडा रहता है वो वैसा रहा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ज़्यादा दिमाग पे बातों को नहीं ले। तो देखिए, इससे बोला जाता है कि दीज रिपोर्ट्स मस्ट बी रेडी बाय द टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक ये रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है। अब ये महिला सोच रही है कि ये तो बहुत सारा काम है, ये कैसे होगा, लेकिन ये लड़का क्या बोल रहा है कि मैं एक समय पे एक ही काम करूंगा, जल्दबाजी में काम नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा पर्सन जो कूल एज कुकुम्बर, वेरी काम एंड रिलैक्स्ड, स्पेशली इन डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो कैसे रहता है, काफ़ी ज़्यादा काम और रिलैक्स्ड रहता है। तो हम इसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। स्केयर्ड, डरा हुआ नहीं, हैप्पी मतलब खुश, और यहाँ पर कॉट कोल्ड, सर्दी लग जाना नहीं, नॉट नर्वस, वो नर्वस नहीं हो रहा है, ना ही इमोशनल हो रहा है, वो प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। सो ऑप्शन ए फॉर अम्बाला। नेक्स्ट 133 पर आ जाइए। 133 क्या बोल रहा है, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, मैं जब ही इस ब्रिज को पार करूंगा जब यह मेरे पास सामने आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी कदम उठाना, जब मुसीबत अपने सामने हो, जब आवश्यकता हो, जब बिल्कुल कहानी ऐसी पहुंच गई है कि अब मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा, तभी। तो देखिए, फोकस ऑन टुडे नॉट टुमारो, आज पे फोकस करो, कल पे नहीं। वाई वरी अबाउट इट नाउ, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू इट, मैं आज क्यों टेंशन लूँ ज़्यादा, जब मौका आएगा, जब परेशानी आएगी तब मैं उससे डील कर लूँगा, बेफिजुल में टेंशन नहीं लेना। क्या होगा एग्ज़ाम, क्या होगा एग्ज़ाम, क्या होगा एग्ज़ाम, नहीं, जब आएगा तब देख लूँगा भैया कैसा क्या होगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखूँगा। लेट समवन एल्स डील विद दिस प्रॉब्लम, किसी और को प्रॉब्लम से डील करने देना नहीं। नॉट डील विद द हेल्प विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑल देम, नहीं। नॉट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, नहीं। डील विद समथिंग ओनली वैन इट इज नेसेसरी, जब आवश्यक हो तभी उससे आपको फैसला लेना। तो आंसर 133 का ए फॉर अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। 134, कट टू द चेज,
अब कट टू द चेस का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे। टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लीविंग आउट ऑफ द डिटेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना, डिटेल को छोड़ देना। स्लीपिंग लॉन्ग आवर्स एंड स्पॉइलिंग हेल्थ, लंबे समय तक सोना और अपनी हेल्थ को स्पॉइल करना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा इधर पे, है ना। कटिंग लॉन्ग पीसेस एंड स्पॉइलिंग, डिश को लंबे लंबे पीसेस को काटना और डिश को खराब कर देना। स्टॉप अनएक्सपेक्टेड एंड मिसिंग चीज। अब समझिएगा कट टू द चेस का मतलब क्या होता है। कट टू द चेस प्लीज, ओ राइट लेट मी गेट टू द पॉइंट। यानी एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग में आप सीधा उसकी मुद्दे की बात कीजिए। टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप इधर उधर की बात ना करें, आप डायरेक्ट बात कीजिए। एग्जाम आने वाला है, वीडियोस में इधर उधर की बकवास नहीं करें। आप वही पढ़ाएं जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है, और बच्चे भी वही पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन, और कहीं से भी पढ़ें जो बेटा आपको अच्छा लगे। टू गेट टू द मेन पॉइंट, एक खास मुद्दे पर पहुंचना, ठीक है। केवल मुद्दे की बात करना, इधर उधर की बकवास ना करना। टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लीविंग आउट द अदर डिटेल, केवल मुद्दे की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। द ओल्ड मैन प्रेफर टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रस्टेड लाइफ। देखिए ओल्ड मैन क्या है, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, अंतिम समय तक, अंतिम समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने काम को करना, अपनी ड्यूटी को करना, है ना। देखिए ये ओल्ड मैन है, प्रेफर टू डाई इन हार्नेस लेड टू द रस्टेड लाइफ। मतलब रस्टेड लाइफ मतलब बेकार जीवन से तो वो अपने जीवन को एक अंतिम समय तक हिम्मत के साथ जीना चाहता है, अपने जीवन को अपने कार्य के प्रति समर्पित करना चाहता है। मतलब कार्य करते हुए ही मर जाना, लगातार काम करना, अंतिम सांस तक काम करना, अंतिम सांस तक लड़ना। टू लीड लाइफ ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट का जीवन जीना नहीं। टू बी कंटिन्यूड एन ऑक्यूपेशन टिल डेथ, तो जब तक काम करते रहना जब तक मृत्यु नहीं हो जाए, कार्य करते हुए मर जाना। आंसर बी फॉर बॉम्बे। टू लिव परपेचुअल स्लेवरी, लगातार गुलामी में जीना नहीं। टू कीप वंस बिलोंगिंग सेफ, ऐसा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 136, टू ड्रैग वन फीट्स। अब टू ड्रैग वन फीट का मतलब क्या होता है, देखिए ड्रैग का मतलब होता है खींचना, और किसी के पैर को खींचना। देखो टू ड्रैग वन फीट, इमेज को समझेंगे। द रिपोर्ट वाज सपोज टू बी रेडी बाय 10 AM, 10 बजे तक इस रिपोर्ट को रेडी होना चाहिए। वाई इज इट नॉट डन येट, अभी तक क्यों नहीं किया गया है। अब डेडलाइन टुडे ही है। वर्क स्मार्ट नॉट टुमारो, है ना, आज काम करे कल के लिए नहीं छोड़े। आई विल डू इन अ वाइल, मैं इसको अभी कर लूंगा मैं। यानी उसने क्या किया, अपना जो भी काम था। टू ड्रैग अ वंस फीट का मतलब होता है टू डिले डूइंग समथिंग, किसी काम को डिले करना। टू बी शो एक्ट और मेक प्रोग्रेस, मतलब किसी काम को बहुत धीरे धीरे करना, तेजी से ना करना, ठीक है, काम को डिले कर देना। तो ऑप्शन देखिए, टू वॉक अनस्टेडली, धीरे धीरे चलना नहीं। टू वॉक विद लिम्प, ऐसा भी नहीं। टू पुल वंस समवंस लेग, नहीं। टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने में देरी करना। आंसर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं 137 पर। सो 137 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ ब्लैंक। अब ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है, देखते हैं। इमेजेस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू राइट, मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे सॉरी, मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे क्या लिखना चाहिए। राइटर ब्लॉक्स स्टार्ट समवेयर, है ना, कि हमको कहीं ना कहीं से तो लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो ड्रॉ अ ब्लैंक का मीनिंग क्या होता है, मीन्स टू अनेबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग, टू हैव नो आइडिया ऑफ मेमोरी ऑफ समथिंग, यानी दिमाग में कोई भी विचार ना होना। व्हेन द टीचर आस्क्ड मी द आंसर, जब टीचर ने मुझसे आंसर पूछा तो आई ड्रू अ ब्लैंक, मतलब मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो ड्रॉ अ ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, बिल्कुल दिमाग खाली हो जाना। टू बी लकी इन गेम, किसी गेम में सफल होना नहीं। टू अनेबल टू स्केच, कोई स्केच ना बना पाना। टू हैप्पी अबाउट समथिंग, किसी के बारे में खुश होना नहीं। टू बी अनसक्सेसफुल, कोई चीज में अगर असफल हो गए हैं तो उसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट है 138। 138 में क्या दिया हुआ है, टू ड्रॉ अ लाइन। अब ड्रॉ अ ब्लैंक था, ऐसे ड्रॉ अ लाइन। अब लाइन का मतलब एक लाइन खींच देना,
ठीक है, एक लिमिट सेट कर देना, किसी चीज़ की क्या कर देना, लिमिट सेट कर देना। टू इंसल्ट समवन नहीं, टू बी स्टन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती मिजाज होना नहीं, टू क्वेश्चन समवन ये भी नहीं, टू फिक्स अ लिमिट एक क्या कर देना, लिमिट तय कर देना। थोड़ा एक बार इमेजेस पे भी नज़र डालते हैं। फादर है, आई लव यू बट आई हैव टू ड्रॉ ए लिमिट हेयर। ओके डैड आई अंडरस्टैंड, कि पिताजी बोल रहे हैं कि देखो भाई मैं तुमसे प्रेम तो करता हूँ लेकिन यहाँ पर एक लिमिट भी खींचनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पापा होते हैं वो क्या करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन कैसे, गुस्सा दिखाकर। उनकी आंखों में क्या रहता है, गुस्सा। वो चाहते हैं कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन बने। ठीक है, डैड इज इक्वल्स टू डिसिप्लिन। और 139 पर आएंगे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब देखते हैं लाइनिंग। समथिंग इरिटेटिंग इज देयर एनी जॉय सिचुएशन। पहले इमेज को समझेंगे, इमेज क्या बोल रहा है। आई फेल्ड माई टेस्ट, दिस इज द वर्स्ट डे एवर। वो अपने पेपर में फेल हो गया, उसको लग रहा है कि ये मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। बट नाउ आई नो व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, लेकिन अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आई विल वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, मैं अगले टाइम पे अच्छा वर्क हार्ड करूंगा। लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन, यानी कुल मिला के बुरी परिस्थिति में भी अच्छा कुछ ढूंढ लेना। समथिंग इरिटेटिंग इज देयर इन एनी जॉय सिचुएशन, समथिंग प्रॉमिस इज देयर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई कठिन परिस्थिति है और कठिन परिस्थिति में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना। ठीक है, समथिंग डिसहर्टनिंग इज देयर हैप्पी सिचुएशन। बेटा बाकी सब कुछ नहीं होंगे, केवल ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं 140 पर, आई वॉश। अब आई वॉश का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। आई वॉश का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। अच्छा, सेट नंबर 7 आज किया है, कल हम आपके लिए लेकर आएंगे सेट नंबर 8। आज हम 140 तक पहुंचे हैं, कल हम करेंगे 141 से लेके 160 तक, तो तैयार रहिएगा। आई वॉश का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले नेताजी ने बोला कि भैया मैं कल के लिए अच्छा करूंगा, चारों तरफ हरियाली फैला दूंगा, लेकिन हकीकत में क्या है, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। तो ये सिचुएशन कैसी हो रही है, धोखा देने वाली सिचुएशन हो रही है। तो इसको बोला जाएगा आंसर ए फॉर अमेरिका, अ डिसेप्शन। ठीक है बेटा, तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।